सभी कर्मों का सार, सभी धर्मों का सार केवल इतना सा है कि हम भगवान की भक्ति करें। इसी में सार है बंधुओं कि हम भगवान की भक्ति करें। और भक्ति कैसी करनी चाहिए? हमें हेतु रहित भक्ति करनी चाहिए। कई बार हम स्वार्थ से भी भक्ति करते हैं ना। रात्रि का समय हो, कहीं जा रहे हो, अकेले कहीं जा रहे हो, कपड़ा कांटे में फंस जाए, तुरंत हनुमान जी याद आ जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि आपने भय से भक्ति किया। कई बार हम स्वार्थ से भक्ति करते हैं। हे हनुमान जी महाराज, हमारा ये काम करवा दीजिए, हम आपको भोग लगाएंगे, सुंदर कांड का पाठ कराएंगे। ये भक्ति में भी हेतु छुपा हुआ है, स्वार्थ छुपा हुआ है। भगवान ऐसी भक्ति से भी प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी भक्ति बिना किसी कारण के करते हैं, उनके संतों की सेवा करते हैं, उनके ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। देखो, भगवान तो स्वयं नहीं आएंगे आपके पास सेवा लेने के लिए, लेकिन भगवान के जो द्वारा बनाए गए जीव हैं, भगवान सबसे ज्यादा सम्मान किसका करते हैं? सबसे अधिक सम्मान भगवान ब्राह्मणों का करते हैं, गौ का करते हैं। भगवान अवतार ही इसलिए लेते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं भगवान। ब्राह्मणों की सेवा करें, संतों की सेवा करें महाराज। जो ब्राह्मणों के संतों की सेवा करते हैं, भगवान तो उनके पास कुछ भी बन करके आ जाते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए, गृहस्थ धर्म में थे, जिनका नाम था त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी करके एक भक्त थे, बहुत संत सेवी थे महाराज। इनके घर में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, कोई पुत्र पुत्री नहीं थी, लेकिन ये दुखी नहीं हुए। इनके पास जितना भी धन था वो सब इन्होंने संत सेवा में खर्च करने का एक मन में संकल्प किया। तो जितने भी भक्त पंढरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाया करते थे महाराष्ट्र में, ये मार्ग में उनको रोक करके भोजन कराते थे, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करते थे, फिर उनको भेजा करते थे। संतों को खूब आनंद आता था। रोज महाराज इनके यहाँ पर 200-250 संत आ जाते थे और खूब भोजन पाते और आशीर्वाद दे करके इनके यहाँ से चले जाया करते थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे श्री त्रिलोचन जी की वृद्धावस्था आ गई। सेवा का भाव हृदय में तो बहुत है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। बेचारे दाल बनाने के लिए जाते हैं तो दाल लग जाती है अग्नि में। संत लोग कहते हैं तो कुछ नहीं है, क्योंकि बड़े भाव से बनाते हैं, लेकिन मन में होता है उनके। संत कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी मन में तो बात आ जाती है। इसलिए महाराज धीरे धीरे करके वो संत सेवा इनके यहाँ पर कम हो गई। संतों का आना जाना बड़ा कम हो गया। त्रिलोचन जी बड़े दुखी हुए। बंधु, ये जो घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये कोई सतयुग द्वापर त्रेता की नहीं सुना रहा हूं, ये इसी कलयुग की घटना मैं आपको सुना रहा हूं। लगभग 350 वर्ष पुरानी ये बात है। त्रिलोचन जी के मन में बड़ा कष्ट हो गया। बोले, वृद्धावस्था के कारण हम संत सेवा से वंचित हो गए हैं। भगवान से नित्य प्रति यही मांगते हैं, कोई ऐसा सेवक दे दो प्रभु जो संत सेवा को आगे बढ़ाए। भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ इसीलिए अवतार लेकर के आए, क्योंकि बाबा हर जगह जाते थे और जाकर के कहते थे, बोले हे प्रभु मेरे घर में बालक हो जाए, ताकि गौ सेवा संत सेवा मेरे घर में बढ़े। इसीलिए श्री कृष्ण अवतार लेकर के आ गए उनके यहाँ पर। त्रिलोचन जी ने बाहर एक होर्डिंग लगा दिया। होर्डिंग समझ गए ना आप? एक बाहर बोर्ड लगा दिया जिसमें लिख दिया, संत सेवा के लिए यदि किसी के मन में भाव हो तो अंदर आकर के संपर्क करे, हमें सेवक की आवश्यकता है। बंधु, उस नगर के किसी व्यक्ति ने वो बोर्ड तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे श्री पंढरीनाथ भगवान ने उस बोर्ड को पढ़ लिया।
श्री ठाकुर जी ने उस बोर्ड को पढ़ लिया और छोटे से बालक का रूप धारण करके श्री पंडरीनाथ भगवान त्रिलोचन जी के दरवाजे पर पहुंच गए। अरे बाबा, सेठ जी आपको आवश्यकता है ना, किसी सेवक की आवश्यकता है ना? बोले हाँ, हमें सेवक की आवश्यकता है। बोले मुझे भी काम की आवश्यकता है, यदि आप कहें तो हम आपके यहाँ पर सेवा करें। मनो भगवान के उस रूप का दर्शन करके त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी तो मंत्रमुग्ध हो गए, आनंदित हो गए। बोले भगवान, अरे लाला बता, तू कहाँ कहाँ कर सके, तो बहुत छोटो सो है, कैसे काम करेगा? हमारे यहाँ पर 200-250 संत आते हैं, तुमको एक सब्जी, एक दाल, पूड़ी बनानी पड़ेगी। ठाकुर जी कहते, बोले तुम चिंता मत करो, हम दाल भी बनाएंगे, सब्जी भी बनाएंगे, पूड़ी भी बनाएंगे, खीर भी बना लेंगे, मालपुआ भी बना लेंगे, सब कर लेंगे। बोले हम सब्जी भी ले आएंगे, सब काम हम कर लेंगे। और हाँ सुनो सेठ जी, आपका बर्तन भी हम मांज दिया करेंगे, झाड़ू पोछा भी हम कर दिया करेंगे, आप कोई चिंता मत करना। बोले ठीक है भैया, तो कल से संत सेवा शुरू करो आकर के। ठाकुर जी ने कहा, बोले ये आपने अपनी शर्त तो हमें सुना दी, अब जरा मेरी भी शर्त सुन लो। बोले अच्छा, तुम्हारी भी शर्त है? बोले हाँ, मेरी भी शर्त है। बोले देखो, मैं संत सेवा करूंगा, सबके लिए भोजन मैं बनाया करूंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन आपकी पत्नी बनाया करेंगी। उनकी पत्नी ने कहा, हाँ लाला, ऐसी कौन सी बात है, तू जितना खाएगा मैं तुझे खिला दूंगी, तू चिंता मत करना। ठाकुर जी ने कहा, बोले देखो मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, आप किसी से कहना मत कि मैं इतना खाता हूं। बोले नहीं लाला, तू चिंता मत कर, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, तू जितना खाएगा मैं तेरे लिए बना दूंगी। ठाकुर जी कहते, मैया 2-4 रोटी तो मेरे दाढ़ में फंस जाती है, मैं बहुत खाता हूं, ध्यान रखना। और एक शर्त सुनो, आपने यदि जाकर के किसी से कहा कि मैं इतना खाता हूं या ऐसे रहता हूं, मैं उसी समय अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। बोले ठीक है, हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम सेवा करो। त्रिलोचन जी ने कहा, बोले प्रभु आपका नाम क्या है लाला, जरा बताओ। ठाकुर जी ने कहा, मेरा नाम है अंतर्यामी। अगले दिन से ठाकुर जी ने सेवा करना प्रारंभ किया। सुबह का समय, प्रातः काल, जब त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी जागृत हुई हैं, जगी हैं, बाहर जाकर के देखती हैं तो क्या देखा, भगवान ने अपने फेंटे को कस लिया है। एक तरफ जाते हैं, भगवान दाल को चला करके आते हैं, दौड़ के आते हैं, दूसरी ओर खीर चलाते हैं, थोड़ी दूर दौड़ करके जाते हैं, महाराज पूड़ियों को उछाल उछाल करके तलते हैं। और महाराज सब व्यवस्थाएं ठाकुर जी ने देखते देखते तैयार कर दी। संत लोग आ गए, 8 बज गए, सीताराम सीताराम कह करके आ गए संत। ठाकुर जी गए, जल्दी से जाकर के पट्टी बिछा दी, संतों को बिठाया, खुद ही पत्तल लेकर के आए, सभी को दे दिया। बाल्टी लेकर के आए, महाराज खीर दे दिया, सब्जी दे दिया, पूड़ी दे दिया। त्रिलोचन जी आते हैं पूड़ी लेकर के कि हम दे दें। ठाकुर जी कहते, बाबूजी मैंने आपसे कहा ना, आप जाकर के बैठो, आप सब फैलाओगे, मैं सब काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। बड़े प्रसन्न होते हैं त्रिलोचन जी, संत सेवा देख करके खूब आनंदित हो गए। बोले प्रभु आपने खूब अच्छा सेवक मुझे दिया। बंधुओं, ऐसा सेवक पाकर के धन्य हो गए त्रिलोचन जी। और महाराज संतों ने भी खूब तारीफ करी। महाराज आपके यहाँ हम इतने समय से भोजन पा रहे हैं, लेकिन आज जैसा स्वाद हमने आज से पहले कभी नहीं चखा। और कहाँ से आएगा भैया, जहाँ भोजन बनाने वाले साक्षात पंडरीनाथ भगवान हो, उससे अच्छा कौन बना सकता है। संतों के जाने के बाद भगवान ने बर्तन मांज दिया। बर्तन मांजने के बाद ठाकुर जी ने कहा, बोले माता जी संत सेवा तो मैंने कर दी, अब आप मेरी भी सेवा करो जरा। बोले हाँ लाला, मैं अभी बना करके लाती हूँ। पूड़ी बनाई, सब्जी बनाया, 2-3 कटोरी सब्जी बनाई, 2-3 कटोरी खीर बनाया, 4 पूड़ी बनाई, और महाराज तरह तरह के व्यंजन बना के सामने रखा। भगवान ने 4 पूड़ी तो एक ही बार में सटक ली, खा गए महाराज एक ही बार में। मैया और ला, हाँ लाला अभी लेकर के आती है। दौड़ करके गई, फिर 10 पूड़ी लेकर के आई, दिया। 10 पूड़ी भगवान एक ही साथ में पा गए। इधर खीर खा जाते हैं, सब्जी खा जाते हैं। मैया और लेकर के आओ।
त्रिलोचन जी की पत्नी कहती हैं, बोले देखने में ही छोटा है महाराज, हा? अभी आटा लगाती हूँ बेटा, चिंता मत कर। ठाकुर जी एक आसन पर बैठे बैठे 4 घंटे तक खाते रहे, लगातार 4 घंटे तक खाते रहे। बड़ा आनंद आया, संत सेवा चलने लग गई महाराज। ठाकुर जी तेल लेकर के आते हैं, बोले सेठ जी आओ आपके तेल मालिश कर देता हूँ। खूब मालिश कर देते हैं उनके। 13 महीने तक भगवान उनके यहाँ नौकर बन करके रहे, अंतर्यामी के रूप में। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोसी के घर में गई। बोले अरे तुम्हारे यहाँ तो खूब संत सेवा हो रही है। त्रिलोचन जी के चेहरे पर तो खूब तेज आ गए। बोले हाँ, हमारा जो सेवक है ना अंतर्यामी, बहुत सेवा करता है, उसकी सेवा के प्रभाव से त्रिलोचन जी खूब प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन एक बात बताओ, त्रिलोचन जी तो खूब चमक रहे हैं, लेकिन आप सूखती जा रही हो, क्या बात है? उनकी पत्नी ने कहा, बोले क्या बताऊं, संत सेवा तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन एक बार में 5 सेर 10 सेर की पूड़ी कब खा जाता है पता ही नहीं चलता। और बंधुओं, ज्यों ही इतना कहा, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। संध्या का समय हुआ, त्रिलोचन जी बुलाने लग गए, अरे अंतर्यामी कहाँ है, तू आजा, जरा भगवत चर्चा करते हैं। भगवान नहीं आए। हर जगह खोज लिया, सब्जी मंडी देख करके आ गए, इधर गए उधर गए, हर जगह देख के आए, भगवान कहीं नहीं मिले। त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा, बोले तुमने कहीं किसी से कह तो नहीं दिया है कि वो इतना खाता है? त्रिलोचन जी की पत्नी कहती हैं, बोले हाँ, मुझसे आज ये गलती हो गई है, मैंने पड़ोसी के घर में जाकर के ये कह दिया कि वो इतना खाता है। बोले इसीलिए उसे पता चल गया होगा, अंतर ध्यान हो गया है। दौड़े दौड़े महाराज पंडरीनाथ भगवान के दरवाजे पर पहुंचे हैं। बोले भगवान, जीवन में आपने पुत्र रत्न नहीं दिया, हमें दुख नहीं हुआ, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हे ठाकुर जी, आपने इतना अच्छा जो सेवक दिया था, हम आपसे प्रार्थना करते हैं वो सेवक हमें लौटा दे, जिसके कारण संत सेवा चल रही थी, जिसके कारण वैष्णव सेवा चल रही थी, आप कृपा करके हमें वो बालक लौटा दो। विलाप करने लग गए हैं महाराज, रोने लग गए हैं। पंडरीनाथ भगवान को दया आ गई और महाराज जब श्री त्रिलोचन जी ने नेत्र खोल करके सामने देखा है तो वहां पंडरीनाथ भगवान नहीं दिखे हैं। पंडरीनाथ भगवान के स्थान पर श्री अंतर्यामी भगवान के रूप में ही प्रकट हो गए हैं। बोले अंतर्यामी भगवान की जय हो। जय हो विठोबा, तुम मेरे घर में नौकर बन करके आए। भगवान कहते हैं, बोले भैया तुम संत सेवा के लिए, मेरी अहेतु की भक्ति के लिए अग्रसर तो हो, तुम जो बनाना चाहोगे मैं बनने को तैयार हूं। भगवान तो अगर उनको पाना चाहते हो भैया, तो अपने जो जीवन की डोर है ना, उसको ठाकुर जी से जोड़ लो, संतों से जोड़ लो, ब्राह्मणों से जोड़ लो, वैष्णवों से जोड़ लो, क्योंकि वही आपको श्री ठाकुर जी तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तो सभी कहते हैं, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन
की है सांवरे।